नमस्कार दोस्तों, इस बार का महाकुंभ शुरू हो चुका है और इस बार के महाकुंभ को कुंभ नॉमिक्स कहा जा रहा है। फेस्टिवल्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहा जा रहा है। जहां 2019 में 25 करोड़ लोग कुंभ गए थे, वहीं इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु देश विदेश से आने वाले हैं। Now, one of the world's largest religious festivals starts today in India. The Mahakumbh Mela only happens every 12 years, and more than 400 million Hindus are expected to take part. My name is Takeshi Ishikawa, coming from Japan. My name is Chris. I came from England. I'm Rob from Holland. 45 दिनों के महाकुंभ से इंडियन इकोनॉमी को कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा होने वाला है और ये नंबर 4 लाख करोड़ रुपए $50 बिलियन से भी ज्यादा हो सकता है और इससे इंडियन इकोनॉमी को मेजर बूस्ट मिलेगा। महाकुंभ से इंडिया की जीडीपी 1% बूस्ट होगी। इसके अलावा हमारे देश में अभी जो कंज्यूमर स्पेंडिंग गिर रही है वो बढ़ेगी। इसके अलावा 45,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। इस बार का महाकुंभ 2013 के मुकाबले बिगर, ग्रैंडर और मोर टैक्स सेवी है। इस बार महाकुंभ में एआई टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। कुंभ में अगर कोई खो जाएगा तो उसके लिए फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं। कोई डूब ना जाए उसके लिए अंडर वाटर ड्रोन्स और ऑटोमेटिक लाइफ बोर्ड लगाई गई है जो 100 मीटर तक अंडर वाटर डाइव कर सकती है। इसके अलावा भारत सरकार ने गूगल मैप्स के साथ पार्टनरशिप की है कि लोगों को टॉयलेट, होटल, रेस्टोरेंट ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा प्ले स्टोर में महाकुंभ की ऐप भी लॉन्च कर दी गई है। इंटरनेट के लिए पूरे एरियाज में वाईफाई फैसिलिटी लगाई गई है। 100 पार्किंग लॉट बनाए गए हैं जहां पे 5 लाख कार्स एक साथ आ सकती हैं। 8,000 बस, 3,000 स्पेशल ट्रेन और 14 न्यू फ्लाइट लोगों के लिए अरेंज की गई है। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए 50,000 पुलिस तैनात की गई है। 56 पुलिस स्टेशन और 3 पुलिस लाइन सेटअप की गई है। सुरक्षा की बात करें, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है। इस बीच हर आने जाने वाले पर नजर बनी हुई है और क्या है कि सुरक्षा के लिहाज से भी जो जरूरी इंतजामात हैं वो किए गए हैं। खास करके बैरिकेटिंग करके हर एक आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। इस बार के कुंभ में वीआर, होलोग्राम, एलईडी टेक्नोलॉजी का यूज करके महाकुंभ समुद्र मंथन त्रिवेणी संगम की स्टोरी बताई जाएगी। इस बार का महाकुंभ इतनी अच्छी तरह से मैनेज किया जा रहा है कि वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज स्टडी कर रही हैं कि कैसे 40 करोड़ लोगों को योगी गवर्नमेंट मैनेज कर रही है। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योटो यूनिवर्सिटी, एम्स, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बेंगलोर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, जेएनयू, इन सभी ने अपने प्रोफेसर्स, स्कॉलर और स्टूडेंट्स को प्रयागराज भेजा है कि वो जान सके कि 40 करोड़ क्राउड को मैनेज कैसे किया जा रहा है। इस बार के महाकुंभ में स्टॉल लगाने के लिए 1-2 करोड़ की बिडिंग की गई है। यूपी गवर्नमेंट ने 1,60,000 टेंट लगाए हैं जिसमें से 2200 लग्जरी टेंट है। महाकुंभ में 4 तरीके के टेंट है, विला, महाराजा, स्विस कॉटेज और डॉर्मेट्री, और टेंट की प्राइस 1500 से 35,000 रुपए तक की है। इसके अलावा संगम निवास भी बनाया गया है जिसकी कॉस्ट 2 लोगों के लिए पर नाइट 1 लाख रुपए है। तो ये देखिए अंदर जो है पूरा का पूरा ये अब कमरा है, बैठकर आप नाश्ता पानी कर सकते हैं। बेड अटैच्ड वॉशरूम दिखा रहा हूँ। सीधे जो है माँ गंगा के जो है आप दर्शन कर सकते हैं। एक टेंट है जिसका कीमत 15,000 है पर नाइट का, और दूसरा टेंट है जिसकी कीमत जो है 10,000 रुपए है एक रात का। आईटीसी, कोका कोला, अडानी ग्रुप, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, बिस्लेरी, पाक प्लस, इमामी, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्पाइस जेट, इन सब ने महाकुंभ के लिए ब्रांडिंग राइट्स लिए हैं। 2017 से पहले जब कुंभ होता था तब उस समय इसको बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जाता था। पहले भी करोड़ों श्रद्धालु कुंभ में जाते थे पर उस समय न प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होता था न प्रॉपर सेफ्टी होती थी। पर 2017 के बाद से हमें सब कुछ चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। आज के समय कुंभ को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में देखा जाता है क्योंकि कुंभ से देश को खूब फायदा होता है। इस बार के महाकुंभ के लिए यूपी गवर्नमेंट ने 6,990 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और उससे यूपी को 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होगा। पूजा आइटम से 5,000 करोड़ रुपए, डेयरी प्रोडक्ट से 4,000 करोड़ रुपए, फ्लावर से 800 करोड़ रुपए और हॉस्पिटैलिटी होटल से 6,000 करोड़ रुपए जनरेट होगा। इसके अलावा यूपी की इकोनॉमी को 2 लाख से 4 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। CAIT ने बताया है कि 2019 में कुंभ के दौरान 25 करोड़ लोग आए थे और इस बार यूपी गवर्नमेंट ने महाकुंभ में अरेंजमेंट इतनी अच्छी की है जिसके चलते कम से कम 40 करोड़ लोग आएंगे। और अगर 40 करोड़ लोग सिर्फ 5,000 रुपए कुंभ के दौरान खर्च करते हैं, यानी कि ट्रैवल में, होटल में, पूजा आइटम में खर्च करते हैं, तो इससे इंडियन इकोनॉमी को 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। और अगर 10,000 रुपए खर्च करते हैं तो 4 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। अब आप में से कुछ बेवकूफ लोग बोलेंगे कि कोई 5,000 रुपए खर्च नहीं करेगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये महाकुंभ है, 12 साल में एक बार आता है
और पिछले 10 सालों में भारत में हिंदुत्व बहुत तेजी से बढ़ा है और लोग सालों से महाकुंभ का इंतजार करते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडियन इकोनॉमी को 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फायदा होगा। ये जो तस्वीरें हैं विहंगम है और ये जो दृश्य हैं ये बताने के लिए काफी है कि आस्था का जो हुजूम है किस तरीके से लोगों के सर पर चढ़ करके बोल रहा है। CAIT ने बताया कि महाकुंभ से भारत के 25 सेक्टर्स को फायदा होगा, जैसे कि अकोमोडेशन और टूरिज्म सेक्टर को 40,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा, फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर को 20,000 करोड़ रुपए, रिलीजियस आइटम एंड ऑफरिंग जैसे कि ऑयल, लैंप्स, गंगा वाटर, आइडल्स, रिलीजियस बुक जैसे सेक्टर्स को 20,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर को 10,000 करोड़ रुपए, टूरिज्म सर्विसेज को 10,000 करोड़ रुपए, हेल्थ केयर सेक्टर को 3,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। इसके अलावा डिजिटल इकोनॉमी को 1,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा और मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग को 10,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। अगर आप 2013 से इस बार के महाकुंभ को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश की पहले की गवर्नमेंट इकोनॉमी को बूस्ट करने का कितना बड़ा चांस मिस करती थी। 2013 के महाकुंभ से सिर्फ 12,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। फिर 2017 में योगी गवर्नमेंट पावर में आई। 2019 में 6 साल वाला कुंभ हुआ जिससे 1,20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ और अब 2025 में 12 साल वाला महाकुंभ हो रहा है और उससे 2 से 4 लाख करोड़ रुपए जनरेट होगा। तो कहां पहले 12,000 करोड़ रुपए जनरेट होता था, वहीं अब कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए जनरेट होगा। वहीं 2013 में महाकुंभ को 16 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कवर किया गया था। इस बार 40 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया दिया गया है ताकि ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो सके और लोग आराम से पूजा और स्नान कर सके। इस बार योगी गवर्नमेंट ने महाकुंभ नगर टेम्पररी डिस्ट्रिक्ट ही बना दिया है जो 25 सेक्टर्स में डिवाइडेड है और इसमें 56 पुलिस स्टेशन है। 2013 में डिवोटीज के लिए 33,900 टॉयलेट बनाए गए थे। इस बार 1.5 लाख से ज्यादा टॉयलेट बनाए गए हैं, साथ में पोर्टेबल टॉयलेट और 10,000 चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं। इसके अलावा प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन लाइटनिंग के लिए 1532 किलोमीटर वायरिंग की गई है और 67,000 स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। 170 सब स्टेशन भी बनाए गए हैं और सेफ्टी के लिए ड्रोन्स, कैमरा, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं। देखो, इस समय यूपी की जो योगी गवर्नमेंट है वो टेम्पल टूरिज्म को बूस्ट करने में लगी हुई है जिससे यूपी की इकोनॉमी बूस्ट हो सके और इसका फायदा उत्तर प्रदेश को पिछले कुछ सालों में मिल भी रहा है। 2024 में अयोध्या राम मंदिर ने ताजमहल को बीट कर दिया है और यूपी का टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। अयोध्या में सिर्फ 9 महीनों में 13.5 करोड़ टूरिस्ट आए हैं। अयोध्या के अलावा वाराणसी में 7 करोड़ टूरिस्ट आए हैं। भारत में सबसे ज्यादा डोमेस्टिक टूरिस्ट यूपी में आते हैं, मंदिरों में दर्शन करते हैं, होटल में रुकते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, शॉपिंग करते हैं, जिससे यूपी की इकोनॉमी को सिर्फ टूरिज्म से 2022 में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा हुआ था और इस साल सिर्फ महाकुंभ से उत्तर प्रदेश को 45 दिनों में 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। इसके अलावा रिलीजियस टूरिज्म के चलते यूपी 2028 तक $500 बिलियन की इकोनॉमी भी बन जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।